हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है लाइटनिंग, जिसको हम आसमानी बिजली कहते हैं। तो लाइटनिंग कैसे स्टार्ट होती है या कैसे बनती है आसमानी बिजली? तो ये एक किस्म की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है जो दो बादल या एक बादल और ज़मीन के बीच में चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होने की वजह से स्टार्ट होती है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि एक बादल में ऊपर की सतह पे जो आइस के क्रिस्टल होते हैं जिसके हम पॉजिटिव चार्ज होती है, और नीचे की सतह में वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं जिसकी नेगेटिव चार्ज होती है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक बादल के अंदर ही डायपोल बनाते हैं। ये एक स्ट्रक्चर दी गई है क्लाउड की, जिसमें ऊपर की सतह पे आइस क्रिस्टल दिखाई गए हैं और नीचे सतह पे वाटर के ड्रॉपलेट्स जो नेगेटिव चार्ज हैं वो दिखाई गई हैं। जैसे कि बादल के नीचे की सतह पे जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो जैसे बादल ज़मीन के करीब या ऊपर से गुज़रते हैं तो नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होती है अर्थ के ऊपर, मतलब अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होती है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो एयर होती है, तो जैसे उसके बीच में एक फोर्स होता है जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं या वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं। जिस जगह पे जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसके बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट और फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, और जहाँ पॉइंट्स चार्ज कम होगी तो वहाँ उसका असरात और उसके बीच में जो वोल्टेज ग्रेडियंट होगा वो भी कम होगा। तो जैसे ये इफ़ेक्ट या वोल्टेज ग्रेडियंट इंक्रीज़ होता जाएगा तो इसके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाएगी। इसकी आयोनाइजेशन होने के लिए एक प्रॉपर वोल्टेज है। जब ये वोल्टेज ग्रेडियंट 5 to 10 kV/cm बन जाएगा तो ये एयर की आयोनाइजेशन और ब्रेक डाउन हो जाएगी और लाइटनिंग होना स्टार्ट होगी। मतलब कि जो एक लीडर, जिसको हम पहला जो स्ट्रोक होगा उसको हम लीडर स्ट्रोक कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाएगा जो क्लाउड से, बादल से ज़मीन तक स्टार्ट होगा। तो पहला जो स्ट्रोक होता है उसकी स्पीड 10⁵ to 2 × 10⁵ मीटर/सेकंड होती है। और जो ये लाइटनिंग सिस्टम स्ट्रोक होता है वो कंटिन्यूसली नहीं होता। जहाँ जहाँ पॉइंट चार्ज मतलब ज़्यादा होती है तो वहाँ लाइटनिंग होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और जहाँ कम होती है तो वहाँ कम होने के चांसेस होते हैं। तो मतलब ये जंप की सूरत में स्ट्रोक्स होते हैं। जैसे ये लीडर स्ट्राइक अर्थ तक पहुंचता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक शॉर्ट सर्किट बन जाता है। तो रिटर्न स्ट्रोक भी एक अर्थ से बादल तक प्रोपेगेट करता है, और रिटर्न स्ट्रोक की जो स्पीड होती है वो लीडर स्ट्रोक की स्पीड से बहुत ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, और इसका जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो 1 to 200 किलो एम्पियर होता है, जो तकरीबन 100 माइक्रोसेकंड तक हो सकता है। तो जैसे कि फर्स्ट स्ट्राइक लीडर स्ट्रोक होता है, उसके बाद उस रिटर्न स्ट्रोक होता है, तो 40 माइक्रोसेकंड के बाद एक दूसरा लीडर भी स्ट्राइक होता है जिसको हम डार्ट लीडर कहते हैं। तो डार्ट लीडर जो होता है वो उस मच फास्टर होता है, क्योंकि पहले जो स्ट्राइक होता है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक पाथ बनाने के लिए, डिफरेंट चार्ज के बीच में जो पाथ बनाने के लिए कुछ फोर्स ज़्यादा चाहिए, लेकिन डार्ट लीडर के लिए तो पाथ बना हुआ होता है, सिर्फ उसके लिए जो फोर्स की या वोल्टेज ग्रेडियंट चाहिए वो कम चाहिए। तो ये इसमें ब्रांच नहीं होती है, ये एक कंटिन्यूसली बन जाता है। और डार्ट लीडर क्लाउड के अंदर भी जो चार्ज होते हैं उनके बीच में भी हो सकता है। तो इनिशियली लीडर स्ट्राइक से होके डार्ट लीडर, उसके बाद रिटर्न स्ट्रोक, मतलब ओवरऑल सिस्टम को हम, प्रोसेस को हम लाइटनिंग फ्लैश कहते हैं। तो लाइटनिंग फ्लैश में
सिंगल स्ट्राइक भी हो सकता है, तो मल्टीपल स्ट्राइक भी हो सकते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 40-40 तो आज के लेक्चर को हम स्ट्राइक ऐसे भी हो सकते कंक्लूड हैं। करते हैं कि लाइटनिंग जो है वो एक किस्म की इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है दो स्टैटिक चार्ज के बीच में, चाहे वो दो क्लाउड के बीच में हो, चाहे क्लाउड और अर्थ के बीच में हो। और लाइटनिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस वो होते हैं टालेस्ट ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ये हरगिज़ लाजमी नहीं कि सिर्फ टालेस्ट ऑब्जेक्ट पे ही ज़्यादा से ज़्यादा लाइटनिंग हो। अगर कोई ज़मीन पे भी ऐसा कोई एरिया हो जिस पे चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू टालेस्ट ऑब्जेक्ट, तो बहुत ज़्यादा लाइटनिंग उस एरिया पे होगी, अर्थ के उस एरिया पे होगी एज़ कम्पेयर टू टालेस्ट ऑब्जेक्ट। मतलब इलेक्ट्रिकल लाइटनिंग बहुत ज़्यादा वहाँ होगी जहाँ चार्ज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। Thank you for watching this video. Kindly subscribe this channel. Also like and share.